पाकिस्तान में वैसे तो हर चीज़ की कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती ही रहती है और यही सूरत-ए-हाल गाड़ियों के मामले में भी गुज़िश्ता चंद बरसों से रही है, लेकिन पिछले चंद महीनों में सुजुकी, टोयोटा, होंडा समेत मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियों की कीमतों में कमी देखी गई है। गाड़ियों की कीमतों में कमी के बाद अब आवाम के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या अब कीमतें पहले की तरह क़ुव्वत खरीद में आ जाएंगी। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पुरानी गाड़ियों की कीमतें भी कम होंगी। इस हवाले से बात करते हुए कार डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एम अकबर शहजाद ने कहा कि कुछ अरसे में पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, इसकी वजह गाड़ियों की फरोख्त में कमी थी। उन कंपनियों ने छोटी गाड़ियों की कीमतें कम नहीं की क्योंकि छोटी गाड़ियां आवाम मुश्किल से ही सही लेकिन खरीद रहे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी होनी चाहिए और कंपनियों को ये कमी करना पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन नई गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है उन्हीं पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी मुतवक्के है, जैसे स्टॉनिक और दीगर गाड़ियां जो पिछले कुछ टाइम से सेल पर लगाई गई हैं। इन तमाम 1 से 2 साल तक चली हुई गाड़ियों की कीमतें कम होंगी, ताहम इसके अलावा किसी पुरानी गाड़ी की कीमत में कमी मुतवक्के नहीं है। पाकिस्तान में किस सूरत में गाड़ियों की कीमतों में कमी हो सकती है? एम अकबर शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में जितना इजाफा हो चुका है, इस हिसाब से अब पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी इसी सूरत में हो सकती है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि मेड उन पाकिस्तान गाड़ी हो। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री लोकलाइजेशन की जानिब बढ़े तो ही पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री फरोग पा सकती है और गाड़ी भी इसी सूरत में सस्ती मिल सकती है, वरना पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियां क़ुव्वत खरीद में नहीं है। क्या आने वाले वक्त में गाड़ी हर किसी की क़ुव्वत खरीद में होगी? पाक व्हील्स के चीफ एग्जेक्टिव सनील मंज ने वी न्यूज़ से बात करते हुए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतों के मुतालिक बताया कि पाकिस्तान में अभी जिन गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, ये मजमूई तौर पर मार्केट पर असर अंदाज ज़रूर होगी, जिसका पुरानी गाड़ियों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा, लेकिन कीमतें इतनी भी मुतासिर नहीं होंगी कि ये कहा जाए कि गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इस कमी के बावजूद आम शख्स गाड़ी नहीं खरीद सकता और न ही अभी ऑटो इंडस्ट्री इस पोजीशन में नजर आ रही है कि कहा जा सके कि आने वाले वक्त में गाड़ी हर किसी की क़ुव्वत खरीद में होगी। गाड़ियों की ज्यादा कीमत की वजह से फरोख्त पर कितना असर पड़ा? कार शोरूम के मालिक फारूक पटेल ने बात करते हुए कहा कि पुरानी गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान फ़िलहाल नहीं है क्योंकि सिर्फ कुछ नई गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, जैसे स्टॉनिक गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए कम हुई। इसके अलावा चुंगिन ने अपनी गाड़ी की कीमत में जो कमी की है, इसका भी कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि वो गाड़ी पहले ही 80 लाख रुपए की थी। उन्होंने कहा कि पाक सुजुकी ने कल्टस की कीमत में 5 लाख रुपए का इजाफा किया था, जो अब वापस लिया है। Only when the auto industry in Pakistan moves towards localization can the industry prosper and cars become more affordable. We also reached out to Pak Wheels chief executive Sunil Munj, who shared his thoughts on used car prices. According to Mr. Munj, the decrease in new car prices will inevitably affect the used car market, but not significant so. While it's a step in the right direction, it seems there's still a long road ahead for Pakistan's auto industry.